जी, सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु जिंदा सामर्थ्य नाम में प्यार वाला आपके बीच में प्रभु के कलाम को लेकर एक बार फिर से मैं लाइव जुड़े हैं और अपलोड वीडियो भी होएंगे। सो हम अपलोड वीडियो भी रखेंगे और यूट्यूब में डालेंगे। जैसे हमेशा की तरह हम आपके बीच में आज बुधवार है और आज का शाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके बीच में पहुंच चुके हैं। सो आइए हम वचन को लेकर के आए हैं। इससे पहले कि मैं और सी बातें रखूं, पहले हम दुआ में जाएंगे और प्रभु का पहला स्थान हम प्रार्थना में देंगे। प्यारे महान सामर्थ्य जिंदा खुदावा पिता, मैं आपका धन्यवाद शुक्रगुजारी तारीफ करते हैं आज के वचन कलाम के लिए। पिता, आपने हमें संभाला, आपने हमें प्रभु जी हमें अपने अनुग्रह और अपनी दया में रखा है। खुदावन पिता, मैं आपका धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं, तेरे नाम को चढ़ाते, तेरे नाम को महिमा करते, तेरे नाम को स्तुति करते, जय जयकार करते प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, एक बार फिर से इस वक्त प्रभु जी हम लाइव प्रभु जी तेरे वचन कलाम को लेकर पहुंचे हैं पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी जितने भाई बहन बड़े छोटे अपने अजीज प्रभु जी जो तुम्हारे वचन कलाम को प्रभु अपने हृदय में लेकर के सीखने के तत्व पे सदा रहते हैं पिता परमेश्वर, और उनके प्रभु जी जीवन में प्रभु जी बहुत बड़ा फजल और प्रभु जी आत्मिकता में प्रभु जी सीखने को प्रभु जी मौका मिले मेरे खुदा इस वचन कलाम के द्वारा, और अपने जीवन को आगे बढ़ाए प्रभु जी, और सीखने वाले को आशीष ब्लेस कीजिएगा पिता। और यह वचन कलाम जो प्रभु जी एक अधीनता में लेकर के प्रभु जी लेकर के आए हैं, जो नवी प्रभु जी बातें हैं, नवे टॉपिक है पिता। मैंने चाहा कि प्रभु तेरे लोगों अपने के बीच में प्रभु जी हम विजन को लेकर के आए पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी ये टॉपिक है पति और पत्नी के विषय में प्रभु जी। और हम चाहते हैं पिता आज मेरे खुदावन पिता तेरे लोगों के बीच में प्रभु जी और बहुत सी कमियां हैं जो अपने जीवन में दूर हो जाए पिता परमेश्वर, वचन कलाम के द्वारा जैसे कि आप प्रभु जी सिखाते हैं, पौलुस के द्वारा प्रभु जी ये वचन प्रकाशन आपने दी है और हम इसे पढ़कर बहुत से अपने जीवन में लागू की है पिता। और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर की वो आत्मा बचे, और बहुत सी प्रभु जी मसीह में रह करके भी प्रभु जी बहुत सी गड़बड़ियां हैं, बहुत सी रुकावटें हैं, और अज्ञानता के कारण प्रभु जी मेरे खुदावन पिता बहुत से प्रभु जी बातों को हम चूक जाते हैं। सो आज के वचन के कलाम के द्वारा प्रभु सीखे और अपने जीवन को उत्तरदायित्व और पहला स्थान अपने जीवन में लागू करें, जो आपकी प्रभु जी प्रकाशन है, आपकी आज्ञा है, अधीनता में रह करके अपने जीवन काल को जिए। तो प्रभु जी आज वचन प्रभु जी हम प्रार्थना विनती आपसे करते हैं कि मेरी जुबान को मेरी बुद्धि को अपने कंट्रोल में लीजिए, सुनने वाले के हृदय में कार्य कीजिए। सारी महिमा आदर जलाल आपको देते हुए ये प्रार्थना बड़े मीठा मधुर सामर्थ्य नाम में यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद करते हैं और सबको एक बार फिर से जय मसीह की। सो प्रियो, हम आज एक बार फिर से लाइव हो चुके हैं और हम आपके बीच में वचन कलाम को लेकर के आए हैं। और सारी बातों को ना बोलते हुए हम यहाँ पर वचन से ही स्टार्ट करते हैं कि वचन में बहुत सी बातें को रेफरेंस में भी रखेंगे, अनुवाद भी करेंगे। सो आज का वचन है अधीनता। हम अधीन में रहेंगे और कैसे हम परमेश्वर को उभा सकते हैं और परमेश्वर हमें कैसे अपने आशीष हम पर बरसा सकते हैं, हमारी दुआएं प्रभु के चरणों में पहुंच सके। क्योंकि आज का जो टॉपिक है पति पत्नी के एक दूसरे के अधीन में रहना, तो अधीनता में है पति और पत्नी एक दूसरे के अधीन में रहकर परमेश्वर की राज्य को बढ़ोतरी में हम प्रवेश कर सके, अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। सो प्रिय, तो आइए हम एक मिनट, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो वचन इफिसियों की पत्री को हम लेकर के आए हैं और 5 अध्याय के 22 से लेकर के हम 30-31 पद को जानेंगे। सो हम इसमें कुछ कुछ बातें को भी रखेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे और कॉन्सेप्ट में वचन भी इनका देंगे। सो आपके बीच में सो आइए आज का वचन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पति पत्नी का एक रिश्ता कैसा होना चाहिए, और ये पति और पत्नी परमेश्वर ने सबसे अटूट और बड़े पवित्र रिश्ता ठहराया है, पति और पत्नी। क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं उत्पत्ति से लेकर के हम जब प्रकाश से वाक्य तक हम जानते हैं, तो इसमें एक टॉपिक पौलुस के द्वारा प्रकाशन मिले हैं कि अपने जीवन को ठीक करें। और पति और पत्नी में आज बहुत सी गड़बड़ी, जैसे कि अनपढ़ता की तरह है। अनपढ़ता बोले तो ना समझ। आज हम मसीह में चलते हुए हम अपने घर के परिवार के साथ, अपने जीवन साथी के साथ कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, आज हम इफिसियों की पत्री से हम सीखेंगे। पौलुस हमें
सिखाने के लिए ये बातों को रखे हैं। सो आज सीखेंगे और अपने जीवन को ठीक करेंगे, क्योंकि पति पत्नी एक मन ना हो तो हमारी दुआ परमेश्वर के राज्य में पहुंच नहीं सकते, रुक जाती है। ये बातें हम वचन से आप लोगों के बीच में सिखाएंगे। अगर एक मन चित ना हो, एक दूसरे का आदर ना करे, एक पति पत्नी के साथ प्रेम ना करे, पत्नी पति को आदर ना करे, तो हमारा जीवन परमेश्वर के बाइबल के कलाम में लिखा है कि फिर हमारा कुछ भी नहीं, यानी अधूरी हो जाती है। हमारा जो संपूर्णता प्रेम जो परमेश्वर की तरफ से है, फिर वो दुआ जो हमारी परमेश्वर के आगे प्रार्थना है वो रुक जाती है। कैसे रुकते हैं? तो आइए हम वचन से सीखेंगे, आज हम जानेंगे, क्योंकि इस वचन से हम बहुत प्रोत्साहित हुए। आज से पहले जब हमने इसको सीखा तो हमने अपने जीवन में बहुत सी लागू किया है और करना चाहिए। तो आइए हम वचन से जानेंगे। तो पति और पत्नी, आज का टॉपिक है अधीनता। आज अपने खुद के जीवन को अच्छे पवित्रता में लाना है, ठीक है ना। कलीसिया के ऊपर बहुत रहते हैं, आज हम अपने जीवन में पति और पत्नी के ऊपर बातें रखी गई है, तो अपने जीवन को ठीक करें। अगर हमारे जीवन में अगर हम पति से सही व्यवहार नहीं है तो हमें ठीक करना है। पत्नी पति के साथ, पति पत्नी के साथ अगर व्यवहार नहीं है और आप यीशु मसीह को जानते हैं और यीशु मसीह के वचन कलाम में चलते हैं तो अपना जीवन को ठीक करना जरूरी है। तो कैसे? तो हम वचन के द्वारा सीख लेते हैं अपने जीवन को ठीक करने के लिए। हालेलुया। तो आइए हम पढ़ते हैं 22 पद से, इफिसियों की पत्री 22 से लेकर के हम 24 पद तक में हम जानेंगे। यहाँ पे लिखा है, हे पतियों अपने अपने, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। सुना प्रभु के वचन को। जितने हमारे दर्शक, हमारे भाई बहन, बड़े छोटे, इस पेज को चाहे अभी लाइव में देख रहे हैं उनको भी, और जो बाद में देखेंगे वो भी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और इसे शेयर भी कीजिए, वॉच पार्टी कीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। और जब भी आप ये नए लोग देखेंगे तो इसको, इस पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, प्रभु आपको आशीष दे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? हे पत्नियों, यहाँ पत्नियों की बात हो रही है। हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। बात को सीखना, समझना। फिर 28 में क्या कहता है? क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है? कैसे अधीन रहना है? जैसे हम खुदा के अधीन में रहते हैं, खुदावन परमेश्वर पिता यीशु मसीह के अधीन में रहते हैं, ऐसा हम पत्नियों को कह रहे हैं। हम भी अपने बीच में लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पत्नियों को पति के साथ अधीनता में कह रहे हैं। पर एक बात बताऊं, यहाँ पे एक बात और भी बताऊंगी, चलो अभी बता देती हूँ। इस बातों से, इन वचनों से बहुत सी वचन को घुमा के लेके जाते हैं। यहाँ पे पत्नी की बात हो रहे हैं, स्त्री की बातें नहीं हो रही हैं, क्योंकि आज स्त्रियां प्रचार कर रहे हैं, आज स्त्रियां सेवा कर रहे हैं, प्रभु के राज्य फैला रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे अधूरो ज्ञान वाले, जिनको वचन का ज्ञान में समझ की पूर्ति नहीं होती है, तो वो यहाँ पर से इसको हाईलाइट ये करते हैं कि यहाँ पे स्त्रियों को, देखो पौलुस कह रहा है कि औरतों को चुप रहना है, औरतों को चुप नहीं। यहाँ पत्नी की कॉन्सेप्ट है, पत्नी पति के अधीन में रहे, पत्नी पति के आगे चुप रहे। जब प्रचार की बारी आएगा ना, तो यहाँ प्रचार की बारी कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे पति और पत्नी की कॉन्सेप्ट है। तो मैंने सुना और मैंने जाना बहुतों से, तो इसलिए इस बातों को भी मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पत्नी की बात हो रही है, स्त्री की बात नहीं हो रही। स्त्री प्रचार भी करेगी, स्त्री प्रभु की महिमा भी करेगी। क्योंकि मपिया में इस बातों से एक थोड़ा सा बातें याद आ गई, तो मैं पहले में बता दूं। स्त्रियां, अगर यीशु मसीह की पहला गॉस्पेल सुनाने वाला स्त्री ही है। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, जब परमेश्वर और उससे सबसे पहले स्त्री, 12 चेलों को छोड़कर पहले स्त्री ही उसको सुनाया था, 12 चेलों को। तो मैं उस टॉपिक में नहीं हूं, लेकिन बातें आ गई तो मैं रख दिया। अब यहाँ पे बातें क्या आ गई? पति और पत्नी। सुनिएगा वचन को कैसे हम पढ़ते हैं, यह जहाँ पे टॉपिक, जो बातें को जो लिखे गए हैं उस शब्दों को हम समझेंगे। यहाँ पे पत्नी से बात हो रही है, पत्नी को पति के लिए पौलुस लिख रहा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। ऐसे कैसे अधीन रहो? जैसे तुम परमेश्वर खुदा के अधीन में रहते हो। क्योंकि पति पत्नी का सिर है। क्या है? पति पत्नी का सिर है, ऐसे अधीन रहना, सिर है। और यहाँ पे क्या लिखा है? कहता है कि पति का सिर, मतलब पत्नी का सिर पति है, जैसे कि, अब यहाँ पे सुना इसी लाइन में 23 पद में, जैसे कि
मसीह कलीसिया का सिर है। अब यहाँ पे आप जब पढ़ते हो तो समझ में आ जाएगा। मैं क्योंकि थोड़ा बारीकी से जाएंगे, हो सकता है 10 मिनट बढ़ जाए वीडियो, मैंने 20 मिनट की बातें, हो सकता है कि आधा घंटा से थोड़ा ऊपर चले जाए, लेकिन बड़े मजे की बात है। आप इसको जरूर वीडियो को सुनना, सीखना, क्योंकि अपने जीवन में आपको बहुत प्रोत्साहित करेगा। मसीह कलीसिया का सिर है। कैसे अधीन में रहना? देखो, पति पत्नी का जो सिर है वो पति का है। हमारा जो सिर है ये हमारा सिर नहीं है, मैं अपने पे बोलती हूँ। ये जो हमारा सिर है वो मेरा सिर नहीं है, मेरा सिर परमेश्वर यहाँ पौलुस के द्वारा कह रहा है, जो तुम्हारा जो सिर है वो तुम्हारा पति का है। कैसे? जैसे जैसे पति का सिर, पत्नी का सिर पति है, और वैसे ही जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। अब यहाँ पे देखो, पति पत्नी को सिखाने के लिए बड़ा अच्छा स्टेटमेंट पौलुस दे रहा है। प्रकाशन यीशु मसीह का यहाँ पे उसका तुलना दे रहा है। यीशु मसीह का भी बीच में है, तो कलीसिया कैसी चाहिए? तो शब्दों को सुनना, ये गहराई की बातें हैं और आत्मिकता की बातें हैं। यहाँ पे गहराई में ये बताने जा रहा है कि क्योंकि यही पर खेल है, ये वचनों को समझने के लिए आगे जो मैं पढ़ेंगे इसी में आपको समझना होगा। पति का सर बनता है औरत का सिर। हमारा जो सिर है पति है। हम जो हम पति के साथ चलते हैं, तो यहाँ पे पौलुस बता रहा है, तुम जो चल रहे, तुम्हारा जो सर है वो पति का है। आगे बढ़ते हैं, ये समझ गए? क्योंकि मैं बार बार बीच में मैं बोल दिए। और इसमें यीशु मसीह का उदाहरण दिया। यीशु मसीह का कैसा उदाहरण दिया? यानी कि यीशु मसीह के पास कलीसिया है। कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह। अब पूरी कलीसिया को ले लो। कैसे तुलना किया, एग्जाम्पल लिया यीशु मसीह के कलीसिया का, कि जैसे कलीसिया का सिर यीशु मसीह है, ठीक पत्नियों का सिर उसका पति है। आप समझ गए प्रियो? मैं वीडियो लंबा जाएगा, नोट, क्योंकि वचन अच्छी हो तो चले आगे बढ़ते हैं। 24 पद में ये क्लियर कर दिया है, सिर है और स्वयं ही कहते, और यहाँ पे कहते सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। कितना अच्छा वचन है, कितना प्रभु यीशु मसीह ने पति और पत्नी को समझाने के लिए खुदावन पिता ने पौलुस के द्वारा एक प्रकाशन मिली है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि देह क्या कहता है, और जब ये सिर बन गया पति का, तो तुम्हारा जो शरीर उद्धार करता, यहाँ पे क्या कहता है? उद्धार करता है। वो कौन उद्धार करता है? कलीसिया का सिर है। और कलीसिया का सिर है कौन? यीशु मसीह। यहाँ पे यीशु नहीं लिखा है, मसीह लिखा है। अगर मसीह लिखा है तो समझ जाइए मसीह कौन है? हमारा आपका यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है मसीह का कलीसिया का सिर, कि मसीह कलीसिया का सिर है। यानी प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। देखो यहाँ पे 5 मिनट का मैंने ले लिया समय है। और स्वयं, और वही परमेश्वर को, वही मसीह का बातें कर रहा है, और वो देह का भी उद्धार करता है, हमारे बॉडी का भी, शरीर का भी। यहाँ पे तो देह का उद्धार करता है कौन? मसीह, प्रभु यीशु। ठीक है, अब 24 पद में क्या कहता है? अभी कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है पत्नी का। पत्नी को यहाँ पे पौलुस सिखा रहा है अपने पति के अधीन रहना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 24 पद में। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन रहता है, अब देखो अधीन रहना है, आज का टॉपिक है अधीन, अधीनता के साथ एक दूसरे को समझना और प्रेम में रहना। ठीक है प्रियो, अब यहाँ पे कहता है 24 पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी, पत्नियां यानी हर एक परिवार मसीह कलीसिया में परिवार पाए जाते हैं, पति पत्नी की होती है। चाहे वो माँ भी है, वो बहन भी है, और वो भाभी भी है, लेकिन वो सबसे पहले वो बीवी है। हालेलुया, बहन भी किसी की पत्नी है। तो यहाँ आज का टॉपिक है पति पत्नी अधीनता में रहना है पति के, और पति वैसे ही ठीक अपने पत्नी से प्रेम करे, वो भी आपको बताएंगे। दोनों को एक दूसरे से कैसा आज सीखेंगे यीशु मसीह के कलाम के द्वारा, पौलुस के द्वारा। कहता है कि जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में, अब यहाँ पे सीखना, हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। सवाल आ गया, क्या हम
कलीसिया प्रभु के लोग पति के साथ अधीन में है? यदि नहीं हो तो देखिए क्या पौलुस कहता है, पत्रस के द्वारा भी हम सीखेंगे तो क्या मिलता है ना, और पत्नी के लिए क्या बातें हैं और पति के लिए भी क्या बातें हैं। तो हम इस पे एक वचन को हम लेंगे, पहला पत्रस को पढ़ेंगे 3 अध्याय को, ठीक है। पहला पत्रस 3 अध्याय का 7 वचन को पढ़ेंगे, हालेलुया। और एक वचन को हम पढ़ेंगे कुलिस्सियों की पत्री 3 का 18। हमें प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छा हमें प्रकाशन मिले किनके द्वारा, पौलुस के द्वारा सीखने को, ठीक है प्रियो। तो हम वो एक वचन वो भी आपके बीच में रख देते हैं, तो आइए हम पढ़ते हैं। हाँ, निकल गया हमारे बीच में। 18 को पत्नी के विषय में, पत्नी को पति के विषय में कैसे कह रहा है। फिर यहाँ पे कुलिस्सियों की पत्री में पौलुस बोल रहा है, कहता है कि यहाँ पे हे पत्नियों जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने पति के अधीन रहो। यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट में आपको वचन दे दिया, यहाँ पर भी कुलिस्सियों में भी आपको हमको पत्नियों को कह रहा है अपने पति से अधीन रहना। कैसे अधीन रहना उसका भी एक्सप्लेन करेंगे। और पहला पत्रस का 3 का जो हम पढ़ते हैं, हालेलुया हालेलुया, हाँ 3 का 1 में क्या कहते हैं सुनिएगा। हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। क्यों रहे, सवाल क्यों रहे, पति के अधीन पत्नी रहे, वो तो आपको मैं बता दिया कि जैसे रहना पड़ेगा, क्योंकि पति और पत्नी का एक ऐसा रिश्ता है कि जब यह सृष्टि बना ही नहीं था, तो जब इसको तैयार किया, कायनात को बनाया, पूरी सृष्टि को बनाने के बाद, सब कुछ बनाने के बाद, सबसे पहले अगर परमेश्वर ने मनुष्य बनाया था तो वह सबसे पहले पति और पत्नी का जोड़ा ठहराया था। कोई रिश्ता नहीं था, ना माँ का, ना बाप का, ना बेटा का, ना बहन का, ना भाई का, ना दादा चाचा, जितने भी बोल दो, वहां पे परमेश्वर ने आदम को बनाया। मैं आपको इस प्लेन में दे रही हूँ क्योंकि ये दोनों के बीच में खींच दे रही हूँ। सबसे पहले पति और पत्नी ठहरा दिया, इसलिए वहां पर से उसको आशीष दी और उसको एक बड़ा पवित्रता का उसको परमेश्वर ने महत्व दिया। पति और पत्नी क्या है, जीवन साथी। सुनना, जीवन साथी। परमेश्वर ने पत्नी आदम को इसलिए दिया कि उसके ऊपर वो क्या करे, दोष ना जमाए, उसके साथ प्रेम करे। आदम अपने हवा के साथ क्या करे, प्रेम करे, क्योंकि उसको सहायक बना के दिया, उसके एक जीवन का लाइफ पार्टनर दिया। और लाइफ पार्टनर के साथ क्या होता है, बहुत अच्छी जिंदगी जीता है। लेकिन आज सब काम गड़बड़ हो गया है। आज पति और पत्नी में पवित्रता को एक अपवित्रता में बन चुका है। सो आज हम सीखेंगे और अपने जीवन को महत्व देंगे पति और पत्नी का, ओके, क्योंकि ये परमेश्वर का आदेश है, ये उनका घोषणा और उनका कमांड है, उनका आज्ञा है, और हमें आपको मानना पड़ेगा। चाहे वो पास्टर की बीवी है, चाहे वो लीडर्स का बीवी है, चाहे वो पास्टर है, चाहे यानी पति अगर वो सब, वो दोनों, अगर वो पास्टर है तो अपनी पत्नी के साथ वैसे प्रेम करेंगे। अभी उस पर भी आएंगे, पति के ऊपर भी आएंगे, पहले अभी पति के पत्नियों के विषय में है। तो यहाँ क्या कहता है, फिर से मैं बोल देती हूँ, अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो। अब पत्नी को पति के बारे में बोल रहे हैं। अब यहाँ पे सब आएंगे, पति पत्नी जितने कोई भी है, या पति मसीह के बीच में पति और पत्नी की बातें हो रही है। तो यहाँ पे कुलिस्सियों में बहुत अच्छा मैं सीखने को मिल रहे हैं प्रियो मेरे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कितना अच्छा बातें कह रहे हैं, तो आपको सुना देंगे। कहने का मतलब यहाँ पे क्या पौलुस कह रहा है कि अपने पति के अधीन क्यों रहना, क्योंकि देखो अभी हम प्रभु में हैं, बहुत से ऐसे परिवार है, ऐसे बीवी है, पत्नी है, बहन है कि उसका पति यीशु मसीह में नहीं है, उसका पति यीशु मसीह में नहीं है, यदि है भी तो वो नाम का है, उसका पति नाम का है। पत्नी आगे बढ़ता है और पति नहीं बढ़ता है, तो फिर पत्नियां और पत्नी में, पति और पत्नी में क्या होता है, मतलब कि समझने की अंडरस्टैंडिंग होती है,
अंडरस्टैंडिंग उसमें मतलब कि समझने की बहुत फेर उलट पुलट होती है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे कुलसियों से क्या सीखते हैं पत्री से, कुलसियों की पत्री से 18 पद में कहता है कि वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुलसियों में हालेलुया, हे पत्नियों की उचित है कि वैसा ही अपने पति के अधीन रहे। नहीं, मैं एक पत्र को 19 को सॉरी यहाँ पे थोड़ा पेज पलट गया, मैंने पढ़ना था पत्रस में, पहला पत्रस में, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट पत्रस में है। पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, यानी कि यहाँ पत्रस अब पत्नी को सिखा रहे हैं, उसको प्रकाशन मिला तो उसको बता रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा पति नहीं है तो प्रभु में, पति मतलब नहीं, मतलब पति प्रभु में नहीं है, वो वचन का ज्ञान उनमें नहीं है, लेकिन तुमको उसको आदर करना है, उसको इज्जत करना है। कैसे कैसे इज्जत करना है? आपका वचन से। आप जब वचन की ज्ञान रखोगे तो उसको कुछ भी कहेगा, आपको आपा नहीं खोओगे, क्योंकि उसको वचन का ज्ञान नहीं है, उसको वचन के द्वारा उनको अपने ओर खींचोगे। यहाँ लिखा है एक जगह वचन में, बहुत अच्छा लिखता है कि हमारा जो कहता नहीं कि हमारा कुरिन्थियों में जब पढ़ोगे तो उसकी रेफरेंस में नहीं पढ़ोगी वचन, मैं वैसे बता रही हूँ। कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार बनावटी ना हो, है ना, तुम्हारा श्रृंगार बनावटी ना हो, वो दिखाने वाला ना हो, लेकिन वचन से तुम इतना परिपुक्त हो जाओ, वचन से ऐसा बन जाओ कि तुम्हारे वचन के, तुम्हारे चाल चलन शुद्धता और पवित्रता और बढ़िया रहकर परमेश्वर के वचन में तुम भजन शुद्ध कर लोगे, अपने जीवन को, वस्त्र को पहन लोगे, वो वस्त्र वचन की है। ठीक है, तो तुम्हारा पति तुम्हारे चाल चलन से वो खींचा चले जाएगा, ये पत्नी को कहता है। ठीक है, तो पत्नी, हम पत्नियों को आज इस वचन के द्वारा क्या सीखने को मिली है कि हमें अपने पति से अधीन में रहना है, अधीन में बोले तो। ठीक है, तो उनकी बातों को समझना है, प्यार से उनको बताना है, उसको टाटा पापा करके नहीं बताना। मैं जानती हूँ कुछ तुमते भी दे देते हैं, उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, पति में ऐसी बातें होती है कि तुमते भी लगा देते हैं, इल्जाम लगा देते हैं, लालचन भी लगा देते हैं, मसीह की बात करते हैं। और मसीह के बगैर भी गैर मसीहों के लिए अगर मैं कहूँ तो उनके लिए भी ये वचन है, लेकिन क्या करना है? पवित्रताएं दिखानी है वचन के द्वारा। तो वैसे अब आगे को बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पत्नी के लिए मैं बता दिया, आगे भी पत्नियों के लिए और भी थोड़ा दोनों में मिला देंगे। अब पति के लिए बताती हूँ, अब हम पति के लिए पढ़ते हैं, है ना। अब फिर हम आते हैं एफिसियंस में, हालेलुया। हाँ, तो 25 पद को पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पे अब ऐसे ही पति के लिए भी बातें हैं। पौलुस कहता है, तो हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अब समझना, अब यहाँ पे अब पति के भी बारे में बता रहे हैं, पत्नी के बारे में हम बता दिए, अपना जीवन को ठीक करना है। ठीक है, एक्सप्लेन भी कर दिया, क्योंकि पति और पत्नी ये दोनों को लिए है, परमेश्वर ने पवित्र रिश्ता ठहराया, उनके साथ बहुत मेल, क्योंकि वो जीवन साथी है, उसका लाइफ पार्टनर है, सहायक है, उनके दुख में सुख में हर एक बातों में उनको दिलासा देता है, बातें करता है। ओके, पत्नी के लिए। ठीक है, तो पत्नी को क्या करना है? अधीन में रहना है। अब पति के लिए क्या है? उसका लाइफ पार्टनर है। अब आगे बढ़ पाते हैं। कहता है कि यहाँ पे देखो कितना ट्विस्ट है। अब यहाँ वहां पे अधीन, पत्नी को पति के साथ अधीन के लिए रहने के लिए आदेश दे रहा है, और पति को पत्नी के लिए प्रेम करने की बातें कह रहा है। अब पति की बारी आ गया, हम पति, अब पति के बारे में पति को सिखाने के लिए यह वचन है। तो यहाँ पे क्या कहता है? अपनी पत्नी से क्या करो? प्रेम रखो। अब कैसे रखो? अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, यीशु मसीह का इसमें तुलना दे रहा है, कैसे प्रेम करना अपनी पत्नी से। सुना, इसमें भी यीशु मसीह की बातें हैं, पवित्र आत्मा के अगुवाई में ये आत्मिकता की बातें हैं। कहता है जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया, यानी उनके लिए दे दिया। यहाँ पे उनके लिए है, तो मैंने उनको बोल भी दिया, लेकिन इसमें अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपको समझाने के लिए, जब आप पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया, मतलब ये कलीसिया मतलब यीशु मसीह ने हम सबको, जितने प्रभु की कलीसिया है, वर्ल्ड की बातें करूं तो कलीसिया से प्रेम रखा, यानी पूरी दुनिया में प्रभु की लोग हैं, उनसे प्रेम रखा। कैसे? वो खुद को सूलीब पे दे दिया, खुद को, हमारे पाप को ले लिया, हमारे गुनाह को ले लिया, हमारे हर प्रकार के विचार, सड़न, गुस्सा, जलन, नफरत, हर प्रकार के, हमेशा गर्म रहना, मतलब
कैसे हम बुरे थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? प्रेम किया। यही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है प्रभु यीशु मसीह का, यहाँ पे बीच में उसका उदाहरण दे रहा है। उदाहरण पौलुस कह रहा है, कहता है कि पत्नी से प्रेम रखो। पति को कह रहा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। किसके लिए? कलीसिया के लिए। यानी अभी हम सब अभी जितने भी वीडियो देखेंगे वो सब कलीसिया है, तो कलीसिया के लिए अपना जीवन दे दिया। मतलब पति को बता रहे अपने पत्नी से प्रेम करना है। तो आज पति में, जिस पति में है और जिस पत्नी में अधीनता है, तो उसके लिए मैं भी सलूट भी करती हूँ और क्लैपिंग भी देती हूँ। उसमें अपनी भी गिनती को मैंने लाया, क्योंकि मैंने भी इस वचन को जब मैंने सीखा, जब हम प्रभु में आए और इसको जाना और प्रचार करते समय में मुझे इसकी सीख मिली। ओके, तो मैंने अपने जीवन को भी बदला लिया। उत्तम। तो मैंने सोचा कि आज, क्योंकि ये इसका वचन नहीं दे रहे हैं, तो मेरे अंदर में अगुवाई आई कि मैं भी एक स्त्री हूं, मैं भी एक पत्नी हूं, तो क्यों ना मैं अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, मुझे अगुवाई की आपके बीच में। इतना ये बड़े मतलब कि बड़ी टॉप है, ये बोलने में भी अभी आगे जो लफ्ज रखेंगे बड़े अच्छे तरीके से रखेंगे। ये पति और पत्नी की बातें हैं, लेकिन आज पति और पत्नी में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा कैसा नहीं है? बहुत से मसीह में तलाक की नौबत आ रही है, मसीह में है रिश्ता टूटने की नौबत में आ रहे हैं, मसीह में है और प्रभु को आगे रखकर परिवार का सही सिस्टम को नहीं चला रहे हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह रिश्ते को तोड़ने नहीं, रिश्ते को जोड़ने के लिए और उसमें रहने के लिए प्रभु ने क्या है कि इसको अच्छी रीति से चला। जैसे कि एक सेवा के लिए बहुत अच्छा यीशु मसीह ने उदाहरण दिया है। तीमुथियुस की पत्री में पौलुस ही लिखता है कि एक अच्छा प्रचारक तभी बन सकता है, एक सेवक अच्छा तभी बन सकता है जब वो अपने घर का अच्छी रीति से प्रबंध कर ले और अपने परिवार को अच्छी रीति से चला ले, वो फिर अच्छा दास बन सकता है। क्योंकि जब अपने घर को बढ़िया से अरेंजमेंट कर ले, अच्छी रीति से उसको अपने बस में कर ले, अपनी रीति से डिसिप्लिन में कर ले, फिर वो प्रचार करे। नहीं तो बहुत से पास्टरों में देखो, मेरे मीनिंग ये नहीं है, बहुत से ऐसे सेवा करने वाले के घर के परिवार में प्रभु में नहीं है, यहां तक कि सेवादार के बच्चे प्रभु में नहीं है। सोचने की बात है वो। अब इसमें ये मैं नहीं कहूंगी कि मैं इसमें कि मैं सेवकों का गलती है, नो। क्यों? उसके लिए हमें गंभीरता से सीखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कमी खुद में है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम प्रभु पे आगे नहीं बढ़ रहे। कमी में खुद में है, मैं खुद में मैं दूंगी। हालेलुया। तो कैसे? आइए सीखते हैं। यहाँ पे क्या प्रभु यीशु मसीह के कलाम में यहाँ पौलुस कह रहा है कि जैसे कलीसिया प्रेम करके अपने आप को दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि उस कलीसिया को पवित्र बनाए। क्या बनाए? पवित्र बनाए। देखो यहाँ पे प्रभु का वचन है, वो यहाँ पे है। पति पत्नी के बीच में कौन शब्द आ रहा है? प्रभु की कलाम। सोचने की बात है। तो यहाँ पे 26 पद में क्या कहता है? उनको वचन के द्वारा जल के स्नान के से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किसको? कलीसिया को। कैसे? वचन से। और ठीक उसी वचन में बंद कर अब मतलब कि पति को कह रहा है, तुम तो मुझे जान लिया, तुम तो मुझे ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, यहाँ तक कि तुम लीडर भी हो, पास्टर भी हो, सेवा भी कर रहे हो, क्या अपनी पत्नी से प्रेम है? जो जिस मत देखो, ये आज का वचन है, मैं किसी की वो मतलब कर रहे, मैं आपको रूबरू करा दे रहे। अगर आपके जीवन में कुछ गड़बड़ियां हैं, इस वचन से अपने आप को जीवन को बदले। मेरा ये उद्देश्य है वचन लाने का आपके बीच में, और कलीसिया के ऊपर भी। जो बहने प्रभु में है, आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु का कलाम सुना रहे हैं और अपने आप को परमेश्वर ने दे रहे हैं, तो उनको पत्नी के प्रेम में रहना है, उस पर लालचन नहीं लगाना है। यहाँ पे क्या कहता है सुनिए, कैसे प्रेम करना है? जैसे मसीह कलीसिया से प्रेम किया, अपने आप को दे दिया। आज क्या करते जानते हैं? पत्नी की बातें बर्दाश्त नहीं होते, पत्नी आगे बढ़ने तो उल्ट सुट करते हैं। मान लो एक कलीसिया पास्टर के संग आगे बढ़ रहे हैं, मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ चर्च की कलीसिया की बातें हो रही है। हाँ, ये वचन से गैर मसीह के लिए भी है, वो भी अपने जीवन को सुधार सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे खासकर मैं वचन को बाइबल से ले रहे हैं तो आप लोगों को बताना चाहेंगे पास्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं जो एक्सप्लेन कर रहे हैं सेवक का ले रहे हैं। मान लो सेवक प्रचार करते हैं और बहन भाई बहुत प्रभु के कलीसिया में और बहनों को लेके चलते हैं कि आप मेरे साथ चले, किसी परिवार में हम प्रचार करने जा रहे हैं, वहां पे घर सभा है, वहां पे हम प्रभु का कार्य करना है। वो बहन ने बंदगी रखा है या घर सभा जा रहे हैं, ओके। अब जब वो लेट होते हैं अपने घर आने में तो उस पर तुहमतें लगाते हैं। चर्च तुम बराबर जाते हो, इसके ऊपर वो पति फिर उस पे क्या करते हैं, गर्म होते हैं, गुस्सा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ऐसा कलीसिया को नहीं करना है, प्रेम करना है। कैसे? जैसे मसीह कलीसिया के लिए दे दिया जीवन और पवित्र बनाने के लिए क्या किया, उसको क्या कहता है, उसके अपने वचन से उसको शुद्ध करने। तो आपके प्रेम से ऐसा उसको मतलब कि अपने साथ रखो जैसे कि अपने बॉडी को प्रेम करते हैं। यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि जैसे तुम अपने देह को, मैं उसका भी अभी रेफरेंस देती हूँ, जैसे देह को तुम अपने आप को मान लो मिट्टी लग जाता है तो हाथ साफ करते हो, प्रेम करते हो, ख्याल रखते हो ना, तो कहता है यहाँ पे पौलुस कह रहा है अपनी पत्नी का ख्याल करना है आपको। जैसे अपने 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 बॉडी में अच्छा सफाई रखते हो, सुंदर बनकर क्लीन बनकर रखते हो, तो हमें पति को बोल रहा है कि खुद को जैसे प्रेम में रखते हो तो अपनी पत्नी को खुद के शरीर के जैसा प्रेम करो। हालेलुया। तो यहाँ पे पौलुस बता रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह का इसलिए कौन शब्द दिया कि जैसे प्रभु कलीसिया से प्रेम किया ना, तो वही बता रहे कि हे पतियों अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम करो, ताकि तेरा प्रेम उसके ऊपर इतना है कि वो इतना पिघल जाए कि आपका अधीन में रह जाए, तेरा प्रेम से वो अधीनता में रह जाए। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो यहाँ पत्नियों को भी बोल रहा है अधीन में रहने के लिए, पति को भी बोल रहा है तुझे प्रेम करने के लिए। उसको गाली नहीं देखना है, वो कैसे उसको क्या कमजोर नहीं समझना है, कमजोर समझना है, कमजोरी समझ उसको प्रेम करना है कि नहीं इसको मेरे सिवा कोई नहीं है। क्योंकि जब पत्नी आपका बनता है ना, वो अपने परिवार को छोड़कर आता है, फैमिली को छोड़ के आता है, पूरी फैमिली को, और आपके साथ संबंध बनता है। तो आपका ख्याल रखना, प्रेम करना एक पति का आदेश, पहला आज्ञा है प्रभु के वचन के द्वारा, कि जैसे मैं अपना ख्याल और अपना प्रेम दिखाया कि अपने आप को भी नहीं मतलब छोड़ा, मैंने खुद को सैक्रिफाइस करके तुझे प्रेम किया। तो पति को भी यीशु मसीह कह रहा है अपनी पत्नी से प्रेम करो। आगे बढ़ते हैं, हालेलुया। फिर यहाँ पे क्या कहता है, मैं पढ़ती हूँ आगे 28 में, अगर 27 को भी पढ़ देती हूँ। कहता है कि यहाँ पे यीशु मसीह की बातें बोल रहे हैं कि जैसे मैंने अपने आप को दे दिया, जैसे प्रेम किया वैसे ही प्रेम करो और उसे और वचन, और जैसे मैंने तुझे वचन के द्वारा शुद्ध किया, बता रहा है शुद्ध, कहता है जो वचन के जल से स्नान किया, शुद्ध किया करके पवित्र बनाए और उसे ऐसी एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खरीद करे, जिसमें कि ना कलंक ना झुरी ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यीशु मसीह का यहाँ पे उदाहरण दे रहा है यहाँ पे पौलुस। तो कहता है कि देखो उसको कलीसिया को पवित्र बना रहा है वचन के द्वारा, तो तुम्हें भी अपने स्वभाव को, अपने हृदय को, अपने बुद्धि को, अपने जुबान को पत्नी के प्रति प्रेम, उसको उसके गुस्सा को, उसके सारी बातों को प्रेम, क्योंकि प्रेम क्या करता है, प्रेम करने के लिए बोला ना। तब प्रेम से कौन शब्द है, अगर हम आप को पढ़िए, मैं पढ़ूंगी नहीं, कुरंथियों की पहला कुरंथियों 13 का अध्याय के अगर उसमें पढ़ोगे तो 5, 6, 7 में आपको मिल जाएगा। तो क्या कहता है प्रेम, हर बार क्या कहता है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम बढ़ाई नहीं करता। तो आप अपने आप को मत करे तू ऐसी, तू ये करता है, प्रेम ढापता है। कोई बात नहीं, गलती हो गया, पत्नी से गलती हो गया, माफ करो और उसको समझाओ, प्रेम से उसको बताओ कि ऐसे नहीं, ये ठीक नहीं, ये नहीं ठीक, ये ऐसा है। यानी कि आपका सुलहबंदी होना जरूरी है। तो लेकिन प्रेम क्या करता है, प्रेम को यीशु मसीह ने पति को आदेश दिया प्रेम करने के लिए। तो प्रेम कैसे करना है, प्रेम सारी बातों को क्या करता है, उसकी गुस्सा, उसकी जलन या उसकी क्रोध, रफ बोली, कुटिलता वाली बोली, तो क्या करो, इधर सुनो उधर निकालो, आपको प्रेम करना है। मैं नहीं कह रही, आपका यीशु मसीह का कलाम कह रहा है। तो अगर ऐसा, और प्रभु कह रहा है हमें भी झुकने के लिए, हम स्त्रियों को भी झुकने के लिए कह रहा है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे करना, यहाँ पे दोबारा मैंने इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया 1 मिनट का।
तो यहाँ पे क्या, उसको पवित्र, जैसे पवित्र झुलरी भी नहीं रखा, तो तुम्हारे पति को बोल रहा है तेरे अंदर में ऐसी पत्नी के प्रति नहीं रखना है। तो अपना माँ एकदम मन साफ शुद्ध और पवित्र रखना है और अपने पत्नी के साथ प्रेम करना है, पवित्रता के साथ। उसके अंदर में आपके लिए, उसके मतलब के लिए आपके अंदर में ऐसी कोई बातें ना हो। हालेलुया, समझ पा रहे? आगे पढ़ते हैं 28 पद को। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। पति को बोल रहा है, सुनना, इसी प्रकार उचित है। किसको कह रहा है? पौलुस पति को बोल रहा है। पति कैसे कह रहा है? इसी प्रकार उचित है पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान, अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, अपने देह के समान प्रेम रखे। किसको? पत्नी को। आप अपनी बॉडी को बड़े अच्छे परफ्यूम लगाते हैं, सुंदर बनाते हैं, हम जाते हैं, ये करते हैं, और अपने बॉडी को ध्यान भी देते हैं, बड़े क्लीन करते हैं, बड़े ख्याल रखते हैं। अगर मतलब कि कीचड़ लग जाए तो तुरंत धोते हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं कि हमारी बॉडी पे दाग लग गया। तो यहाँ पे कहता है कि आप अपनी पत्नी को भी दाग न लगने, आप अपनी पत्नी को भी दर्द ना होने दे, आप अपनी पत्नी को भी नहीं गिरने दे। पौलुस कह रहा है आप अपनी पत्नी को कैसे प्रेम करना है? जैसे आप अपनी बॉडी से प्रेम करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा प्रियो, मेरे भाई, मेरे जो भी बड़े छोटे हैं बच्चे, कहता है अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी, कहता है जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। देखो कितना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है पौलुस पतियों को, संसार के पतियों को, दुनिया के पति और मसीह के जितने पति, मसीह में पति हैं और पत्नी भी आज टॉपिक है। एक दूसरे से अधीन में रह के पत्नी से प्रेम करना है पति को। यदि आप अपने पत्नी से प्रेम नहीं रखते हैं ना, तो यहाँ पे कहता है कि नहीं रखते ना, तो आप अपने देह से भी प्रेम नहीं करते हैं। मतलब अब इसका बहुत अच्छा मैं आपको रेफरेंस देने जा रही हूँ, फिर से पढ़ देती हूँ। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अब कहता है जो व्यक्ति, जो इंसान, मनुष्य, बंदा, आदमी, जो आदमी अपनी पत्नी के देह के समान प्रेम रखे, जो कहता है रखे, यहाँ पे कहता है अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है, तभी अपने आप से प्रेम रखता है। यानी वो अपने प्रेम अपने आप से नहीं रखता, मतलब कि अपने खुद को शरीर को भी गंदा करता है, दिमाग को भी गंदा करता है। वो अशुद्ध है, वो असहनीय है, असंयम है, मतलब वो उसकी दिमाग शांति नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है पत्नी से प्रेम नहीं है, वो खुद से भी प्रेम नहीं कर रहा है, वो खुद का मन भी इधर उधर डामाडोल हो रहा है वचन के अनुसार। ठीक है, जितना मुझे समझ में आ रहा है प्रियो, तो मैं उसकी अनुवाद करके आपके बीच में रखती जा रही हूँ। आगे पढ़ते हैं, फिर इसका एक्सप्लेन भी करूंगी। और 29 में क्या कहता है? क्योंकि वह अपने आप से प्रेम रखता है। कहते क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखता, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। ठीक है प्रियो, क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति, अब यहाँ पे ये आ गया स्टेटमेंट, कोई भी व्यक्ति अपने बॉडी को दर्द होने नहीं देता है, अपनी बॉडी को तकलीफ होने नहीं देता है, किसी चीज की कमी नहीं रहने देता है, किसी चीज की वो करता है, वो अपने बॉडी से प्रेम रखता है। सुनिएगा, कहता है कि क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखता, कोई इंसान की बात कहता है, उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर एक उदाहरण आ गया। पति जो है ना, खुद को बहुत अच्छे से संभालता है। कैसे संभालता है मालूम? जैसे यीशु मसीह, देखो जैसे यीशु मसीह कलीसिया को संभालता है, वैसे एक व्यक्ति अपने आप को संभालता है। राइट, तो जब अपने आप को संभालते हैं, तो जब पत्नी की बारी आती है तो वहां कहाँ चला जाता है? पत्नी पे तुमते, लालचन, कोई गलती हो गया तो डांट, ठीक है समझा, यानी कि क्योंकि परमेश्वर ने उसको पवित्र ठहराया है। अगर उत्पत्ति में 2:24 में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने उसको जीवन साथी बनाया है और उसके अपने माँ बाप को छोड़कर वो पति के साथ रहता है। ये परमेश्वर ने बनाया है। तो आज ऐसा क्यों है? आज नौबत क्यों है? प्रियो, मेरा सवाल ये है कि आज पति और पत्नी में क्यों नहीं बनते हैं?
और पति पत्नी में फूट पता कौन आते हैं मालूम है? ये बड़ी अफसोस की बात होती है, लेकिन वचन का ज्ञान ना होने के कारण और अविश्वासी लोग इसका आढ़ा बना देते हैं, कहते हैं हाँ बड़ा आया यीशु वाले। देखो यीशु यही सिखाते हैं, घर में शांति नहीं है। ये शांति है, लेकिन आपका दिमाग शांति नहीं है, आप इसको पढ़ते नहीं और इसके जीवन में अपने आप को लेते नहीं। लीजिए दे रही, परमेश्वर जोड़ता तोड़ता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर जोड़ता, वचन के द्वारा प्रेम दिखाता है। परमेश्वर तो पड़ोसी से भी प्रेम करने के लिए कहा है, कलीसिया के साथ प्रेम करने के लिए है, तो माता पिता से क्यों नहीं प्रेम करने के लिए कहा है, भाई बंधु से प्रेम करने के लिए क्यों नहीं सिखाएगा? लेकिन पता तो तभी चलेगा ना प्रियो, जब आप वो दुनिया से बाहर निकलोगे। मैं थोड़ा सी ये बात करना चाहती हूँ, कौन सी दुनिया में? यीशु मसीह के पीछे जरूर चलते हो, मराइकल के पीछे चलते हो, ज्ञान के पीछे नहीं चलते हो। अगर ज्ञान को जान पाओगे ना, तो आपके परिवार में बड़ा प्रेम और बड़ा मिलनसार आनंद ही आनंद होगा। हालेलुया। आइए अब इसका रेफरेंस हम देते हैं, कुलसियों की पत्री में 3:19 को पढ़ते हैं। पहले मैंने पति के लिए पढ़ा था 18, पति के लिए 18, अब पत्नी के लिए, अब पत्नी को प्रेम कैसे करने हैं, अब पति के लिए 19। कहता है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उससे कठोरता ना करो। अब इस प्लेन मैंने बीच में क्या किया, नफरत क्यों, उसको तानाशाही क्यों, इतना कठोरता क्यों? वो अपना घर छोड़कर आपके साथ, आपके परिवार का हिस्सा बना है, जीवन साथी ये यीशु मसीह ने बनाया है, तो उससे नफरत क्यों? सवाल आ गया। तो मसीह का नफरत सिखाता है, लेकिन हम और आप नफरत करते हैं क्योंकि हमें वचन का ज्ञान नहीं होती है। तो प्रियो, हमें वचन का ज्ञान का सख्त जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। तभी यीशु मसीह कहता है तुम सत्य को जानो तो सत्य स्वतंत्रित करेगा। सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। क्योंकि हम सच्चाई तो पढ़ते नहीं प्रियो। यीशु मसीह कौन है? देखिए कौन है यीशु मसीह। हमें प्रेम करना सिखाता है, हमें जीवन देता है, दूसरों से करना सिखाता है। तो पत्नी और पति से करना क्यों नहीं सिखाएगा? लेकिन हम प्रभु के वचन में नहीं आते हैं, संगति नहीं रहते हैं, वचन में नहीं रहते हैं, अगुआ के अधीन नहीं रहते हैं। आप अगुआ के अधीन भी रहना है। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक वचन और हम पढ़ेंगे, बड़ा मजेदार है, आपको थोड़ा हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों की पत्री में, पहला कुरिन्थियों, ठीक है। मैं पढ़ती हूँ 7:3। अब आते हैं कुरिन्थियों में। हालेलुया। जी, तो यहाँ से हम सीखेंगे। अब लास्ट में हूँ, अब टाइम नहीं लेंगे ज्यादा। थोड़ा सा मैं जानती हूँ कि वीडियो बढ़ गया, मैं क्योंकि मैं 20-25 मिनट की वीडियो बनती है। कहता उन बातों के विषय में मैं 7:3 से पढ़ती हूँ, पहले नहीं पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा, कहता कि 2 को भी पढ़ देती हूँ। पति व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। व्यभिचार के डर से, सुनना। अब पति और पत्नी में जो अनबन होती है और कहीं ना कहीं दोष लगा देते हैं अधूरे ज्ञान वाले और गैर मसीह, जो प्रभु को नहीं जानते, जो प्रभु 100 मान लो 10 परिवार है और 1-2 परिवार मसीह में है, तो उसको हमेशा ताना मिलता है, तुम्हारा मसीह ये सिखाता है, तुम्हारा मसीह वो सिखाता है। हमारा मसीह बहुत कुछ सिखाता है। आइए ना, सीखिए ना बैठकर, देखिए तो कितना अच्छा जीवन का स्रोता। यीशु मसीह जीवन का स्रोता है, सांस है, वचन सांस है, जानिएगा तब ना। देखिए बताते यहाँ पे कैसा पति पत्नी को रिश्ता टूटने से कितना अच्छा बारीकी से कुरिन्थियों की कलीसिया को, स्त्री और पुरुष को सिखाया है। वहां पे जो गड़बड़ियां वहां पे आए, बड़ा अच्छा सटीक साफ लफ्जों में बोले हैं, और मैं भी आपके बीच में रखूंगी। यहाँ क्या कहता है? कहता है परंतु व्यभिचार के डर से, कहता है व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष क्या करना है? पत्नी, कहता है हर एक पुरुष की पत्नी, पुरुष की पत्नी हर एक स्त्री का पति हो। कहने का मतलब वहां पे गड़बड़ी ऐसा होता होगा। चलो मैं डीपली भी नहीं जाऊंगी, मैं इतना मैं बता देती हूँ। कहने का मतलब वहां पे गड़बड़ियां होते होंगे, ठीक है भाई, आप समझदार सब है। तो वहां पे पत्नी इधर उधर करते होंगे, भटकते होंगे, पति इधर उधर, वहां पे मतलब पति पत्नी में वहां पे गड़बड़ियां होंगे। तो यहाँ पे पौलुस बड़ा अच्छा कुरिन्थियों की कलीसिया को सिखा रहे हैं। 3 पद में पढ़ते हैं, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही
पत्नी भी अपने पति का। अब दोनों का अब कॉन्सेप्ट आ गया। उस टाइम 2 भागों में मैंने सिखा दिया, अब यहाँ पे पति और पत्नी में करके मैं समाप्ति में जाएंगे, जब ज्यादा ज्यादा 5, 7, 10 मिनट के बीच में खत्म करेंगे। पति और पत्नी एक दूसरे का जीवन साथी है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताई, ठीक है। हमें एक दूसरे में देखो अपने पति से खूब प्यार करना है, पति को भी अपनी पत्नी से खूब प्यार करना है, दूसरे के तरफ नहीं देखना है। उन्हीं को आप बहुत अच्छा बनाओ, उनको अच्छी तरह से उनको अपनी आंखों में प्रेम सजाओ, अपने दोनों को मैं बोल रही हूँ, खुद को। पत्नी भी अपनी आंखों में परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार पति के साथ बने रहे, अधीन में रहे। शुरुआत में ये सिखा, अधीन में रहे और दूसरे के भाव में ना जाए। ठीक पति को भी कह रहा है कि अपनी पत्नी से तू प्रेम करेगा। अगर तेरा पत्नी में थोड़ा देखने में अगर अच्छा नहीं है तो ले जाओ पार्लर, अच्छे से उसको बढ़िया से पहनाओ ओढ़ाओ, उसको अच्छा खुश करो अपनी पत्नी को। क्योंकि देखो सुंदरता अगर बाहरी रूप का देखना चाहते हो तो आत्मिक में रह करके अपनी पत्नी को सजाओ। प्रभु हक देता है, उसको जीवन साथी बनाया तो अपनी पत्नी को सजाओ ना। बाइबल बोलती है अपनी पत्नी को, क्योंकि पूरा हक दो पति का। तुम किसी के पास नहीं जा सकते, उसमें अपना ढूंढना है, क्योंकि जीवन साथी परमेश्वर ने दिया है और उसको अलग करने का किसी को हक नहीं दिया है। हालेलुया। सो आज के वचन से बता रही हूँ, आगे बढ़ती हूँ। फिर कहता है अब 4 पद में 7 का 4, पहला कुरिन्थियों 7 का 4 में पढ़ रही हूँ। पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं। क्या? फिर से सुनना, पत्नी, अब पत्नियों से हम बहनों के लिए यहाँ पे बातें हैं। पत्नी सुनो, अपने देह पर अधिकार नहीं है। कैसा पौलुस बता रहा है? अब ये मेरा बॉडी है, चलो मैं अपने पे अनुवाद कर देती हूँ। मैं हूं, मेरा शरीर है, मेरे शरीर पे मेरा हक नहीं। यहाँ यीशु मसीह आपका कह रहा नहीं है हक। पत्नी, जितने भी संसार के पत्नियां है ना, उसको उसकी बॉडी पर हक नहीं है। फिर जब उस ब्याहता जाएगा तो उसके पति पर हक है। यहाँ बोल रहा है पति पे अधिकार है। कैसे? एक एंगल में मत ले जाना, अभी और आगे बढ़ती हूँ। एक एंगल में नहीं ले जाना, वो अनुवाद में कर दूंगी। अधिकार कहता है कि अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। पौलुस कह रहा है वैसे ही पति को भी अपना देह पर अधिकार नहीं। दोनों बातें आ गया। उसी तरह ठीक पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं, फिर परंतु पत्नी का अधिकार है। यहाँ पे लिखा है, पढ़ोगे 4 पद में, पत्नी का। यस, तो सवाल आ गया। अब आज जो फंडा चल रहा है, पति और पत्नी तो बना दिया, एक ही चीज में दुनिया अटक गई है। और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, बड़े सादगी में बोलूंगी, समझ जाइएगा। आज के टाइम में सब समझदार है। आज क्या चल रहा है? फूट कहां से डलती है, नफरत कहां से डलती है मालूम है? पत्नी को पैर का जूती समझते हैं पति। मैं दोनों के लिए एंगल रखा हूं, एक लिए नहीं रखा हूं। पत्नी भी पति को अपना, परमेश्वर को जैसे अपने जीवन साथी, प्रभु का जीवन का श्रोता और जीवन का नैया, मुक्ति का दाता समझे, उसके अधीन में हो। तो आपको पति के भी अधीन रहना है। ये बाइबल कहती है, हमें रहना है बिल्कुल उनके। अगर वो गुस्सा हो जाए तो हमें उसको शांत रहकर उनसे फिर प्यार से बातें करने हैं कि आप उस टाइम क्यों गुस्सा हुए। यानी कि ये बता, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ समझाने के लिए। ऐसा आपके जीवन में होना चाहिए, नफरत नहीं, क्योंकि आपका पति ही आपका जीवन साथी है। और ठीक उसी तरह पति को पत्नी ही आपका जीवन साथी है। कैसे? उत्पत्ति में मैंने आपको बोल दिया, आपको पढ़ना 2:24 में है। आपको जीवन, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसको जीवन साथी पत्नी दी। और उसने यहाँ पे बकायदा बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके, लिखकर, बारीकी से लिख करके, अक्षरों में बड़े अच्छे लिख कर लिखा कि ये अपने माता पिता को छोड़कर तुम्हारा बना रहेगा। समझ रहे हो? तुम्हारा बना रहेगा। तो उसको क्या करना है? तो देखो, पत्नी को एक वचन को एक्सप्लेन करते हैं पतरस का, पहला पतरस 3:7। एक वचन छूट गया था, अभी याद आ गया, प्रभु का धन्यवाद, नहीं तो अभी रह जाता। तो 3:7 में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। क्या कहता है? वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से
बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करो। क्या बोल रहा है? बुद्धिमानी के साथ। बुद्धि भी इस्तेमाल करना है, प्रेम सहज दुनियादारी को भी देखना है, इज्जत के साथ रहना। बुद्धिमानी में क्या आ गया? सब कुछ। आपको प्रेम, इज्जत, सत्कार सब कुछ अपने पत्नी के साथ लेकर के चलना है। क्या कहता है? अपने पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करना है, जीवन व्यतीत करना है। मालूम है, आज नहीं, आज तो दोस्त बनाता है, तू पत्नी है, तेरा औकात है मेरे सामने बटने का? अपने मतलब स्प्लेंड नहीं दे रही हूँ, चल रहे जूती नहीं, जूती नहीं समझना, वो आपका लाइफ पार्टनर है। जैसे एक साइकिल चलती है दो पहियों से ना भैया, अगर एक साइकिल का रिंग चक्का में कुछ हो गया गड़बड़ ना, या स्पोकी लगा लो जो तारे लगी रहती है, तारे अगर 4 तारे 5 तारे निकल गई ना तो आपका बैलेंस खत्म हो गया। ये तो आपके जीवन साथी है, तो समझना होगा। हम पत्नियों को भी समझना पड़ेगा और अब पतियों को भी समझना पड़ेगा परमेश्वर की कलम से। क्या कहता है? हे पति, कहता है वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ, अपने अपने पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र समझकर। हाँ, यहाँ बोलता है हाँ वो कमजोर है, इसलिए वो पूरा परिवार को छोड़कर अकेले आपके घर में आता है। वो आपको प्यार देना है, आप उसका जीवन का एक एक सुख, एक एक उसकी खुशी का ख्याल रखना होगा, उसके जीवन का, उसके दर्द, सब कुछ आपको देखना होगा। वो हमारा कहता है कि पत्नी आपका कोई सेज नहीं है, लाइफ पार्टनर है, आपके साथ कदम से कदम, कांधे से कांधे मिलाकर चलने वाले हैं। तो ये ख्याल रखना है हम पतियों को। हालेलुया। निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। क्या करो? आदर करो पत्नियों का। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पे देती हूँ, कांच का बर्तन सभी इस्तेमाल करते, बड़े बड़े। देखो, जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं ना, उनके घर में स्टील के बर्तन कम होती है, कांच के बर्तन इस्तेमाल करते हैं अपने रिश्तेदार के बीच में, अपने गेस्ट के अंदर में। पैसों वाले की बात करो, अमीरों के बात करो तो, और उसके लिए बड़ा अच्छा एक अलमारी भी बना के रखते हैं, उसमें बर्तन रखते हैं कांच का, और वो कांच के बर्तन में ही अपने रिश्तेदार गेस्ट को खिलाते हैं, गेस्टों को अपने बड़े बड़े, क्योंकि अपना उसका बराबर का उठना बैठना होता है। कांच कैसा होता है? कांच का बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन उसको संभालता कैसे? उसको संभालता, उसको कांच के बर्तन को टूटने नहीं देता है। यहाँ पर मैं आपको यही दर्शाना चाहती हूँ, निर्बल पात्र जानकर। इस वचन से मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। निर्बल, हे पतियों, अपनी पत्नियों को निर्बल यानी कमजोर, कमजोर नारी, अबला नारी समझकर उसका आदर करो। कांच का बर्तन को कैसे आदर करते हो कि टूट ना जाए, बड़े अच्छे से इसको इस्तेमाल करती हो। तो वही यीशु मसीह यहाँ पे कहता है पौलुस के द्वारा, वो अपनी पत्नी को आदर करो, संभालो। कहीं वो टूट गया, बिखर गया ना, तो तेरे जिंदगी का क्या हो जाएगा वो तो आप जानते हैं। क्या हो जाएगा? बैकस्लाइड, पति पत्नी का तलाक, ये वो। क्योंकि ऐसा आप अगर उसको पत्नी के एक आगे और भी एक वचन दूंगी ग्रंथियों में, मैं अभी आकर यहाँ पे पत्रस में याद आ गया था तो मैं बता देती हूँ। और निर्मल पात्र जानकर उसका आदर करो, और यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। यस, थैंक यू लॉर्ड। क्या है? जीवन का वारिस। प्रियो, जीवन का वारिस बताया कौन? पति पत्नी। अब यहां से कॉन्सेप्ट आपको उत्पत्ति 2:24 में आ गया, जीवन का वारिस। जब मनुष्य को बनाया ना आदम को, तो सबसे पहले पति और पत्नी का उसने अपने सिर पर, पृथ्वी पर बनाया कि तुम दोनों जीवन के वारिस बनोगे। तो ये याद रखना। अब उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, अब कुरंथियों में ही आ जाते हैं। यहाँ पे एक लाइन और है, ये भी कर देते, फिर हम कुरंथियों में जाएंगे। कहता जीवन के वारिस यह समझ करके हम दोनों क्या है? जीवन का वरदान के वारिस है। पति पत्नी देख लो, परमेश्वर ने पवित्रता ठहराया है। आगे क्या कहता है? जिससे, क्योंकि तुम दोनों में जब प्रेम रहेगा अटूट, एक दूसरे को समझने रहोगे, प्रेम करोगे एक दूसरे के बिना, बड़ा अच्छा ये आज्ञा आप परमेश्वर का मानोगे। पत्नी का नहीं, ये परमेश्वर का मानोगे। पति का नहीं, ये परमेश्वर का मानोगे। दोनों को कह रही हूं मैं, स्त्री और पुरुष दोनों का। और आगे एक लफ्ज कितना अच्छा लिखा है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में रुक ना जाए। जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं, पहला पत्रस 3:7 वो पढ़ लेना।
पति पत्नी में प्रेम नहीं रहेगा, आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में नहीं पहुंचेगी, आपका घर शांति नहीं रहेगा, आपके घर में प्रेम नहीं रहेगा, आपके घर में शांति नहीं रहेगा, क्योंकि पति या पत्नी को श्रेष्ठ और पवित्र ठहराया खुदावन पिता ने जब आदम को बनाया। तो आगे आते हैं कुरिन्थियों में, कहां पे पढ़े थे, वहां पे आपको सिखाया ना कि जैसा तुम्हारा शरीर है वैसा पत्नी का शरीर को प्रेम करो, क्योंकि पत्नी का शरीर पति का है, पति का शरीर पत्नी का है। अब इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक दूसरे से अब क्या कहता है कि वैसे ही देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का अधिकार है, यानी दोनों को समझ गए। पहले आप दोबारा रिपीट करके पढ़ लेना, अब आगे नहीं मैं लाइव को बढ़ाऊंगी, सो आप देख लेना। अब मैं 5 पद को कहता हूँ, तुम अब पतियों को और पत्नियों को कह रहा है तुम, अब आ गया दोनों, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। हम पति पत्नी को प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने कहा, बहुत अच्छे तरीके से घर परिवार कलीसिया समाचार सब को लेकर, दुनियादारी सब कुछ को लेकर जो इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने एक पवित्र मनुष्य को ठहराया, अपने कलीसिया को, उसमें पवित्रता के साथ अच्छाई ईमानदारी के साथ रहकर एक दूसरे के प्रेम में रह करके हमें जीवन साथी को करना है। और वहां पे स्थान पहला किसको देना है, खुदावन पिता को। ये याद रखना, हम पति को और पत्नियों को समझना पड़ेगा, प्रेम लाना पड़ेगा, तभी हमारी आशीष बरकतें स्वर्ग में जाएगा। अब यहाँ पे रुकावटें क्या होती है, फूट क्या होती है, अब ये करके मेरा अब मैं लास्ट में जा रही हूँ, अब मैं समाप्ति में हूँ। तो पत्नी को झूठी मत समझो, प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर ने पति और पत्नी का रिश्ता ठहराया, जीवन साथी लाइफ का पार्टनर है, वो आपके लिए जीवन आपके बुढ़ापे तक, परमेश्वर खुदा ना करे अगर पति पत्नी का लंबी आयु बहुत देर तक रहता है तो वही पति और पत्नी एक दूसरे का देखभाल भी रहता है। सो प्रियो, आदर करें, अभी स्टार्ट में हो, नौजवान बच्चे जो शादीशुदा हो, नए यंग हो, बुजुर्ग हो, विचार के जैसे भी कैटेगरी में पति और पत्नी उम्र में हो, सबके लिए अपने जीवन को बढ़िया से कैप्चर कर लो और अपने पत्नी से और अपने पति से प्रेम रखो, उनकी ख्याल रखो, एक दूसरे के लिए आदर करो, क्योंकि आपका मुकुट जैसे कहता है कि कलीसिया का सर मसीह है, वैसे कहता है कि आपका सर पति है। तो हम पति को आदर दें, उनकी बुराई ना करें, उनके साथ वो ना करें, ये आप करिए तो आपका घर में बहुत आशीष आएगी। हालेलुया। और एक मन होगा। यहाँ पे क्या कहता है, अवकाश हो और ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। ये वचन में थोड़ा मैं स्किप कर रही हूँ, थोड़ा स्किप यूं कर रही हूँ, इस प्लेन में थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ फिर से पढ़कर। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति के लिए, कुछ समय के लिए, हालेलुया, लेकिन प्रेम में रहो, विश्वास से। अलग क्या कहता है मालूम है, देखो हमें परमेश्वर की आराधना प्रार्थनाओं को भी समय कर, कुछ का मतलब है कि प्रार्थना में बितानी है, लेकिन उसने ये भी कहा कि तुम दोनों पति पत्नी हो, एक समय ठहराओ आपस के लिए, उसके लिए एक हवस ना बनाओ पत्नियों को। पत्नी हवस नहीं है, पति का जीवन साथी है। बस इतना ही लैंग्वेज में आप लोगों को सिखाना चाहिए पति भाई को, ठीक है, उसको अरे आदर करो, क्योंकि परमेश्वर इन चीजों के लिए पूरी सृष्टि को बढ़ाने और फैलाने और आनंद और वो अपनी महिमा के लिए बनाया है। तो वो एक समय है जो उसको बड़े प्यार, बड़े आदर और सत्कार के साथ पत्नी के साथ और पति के साथ प्रेम के साथ रहना है, ठीक है ना। तो ये अब आज का टॉपिक है, आज का वचन है। सो हम जानते हैं कि आप लोग को जो भी वीडियो देखेंगे, जो देख रहे हैं, सुनेंगे, सीखेंगे कि पति और पत्नी का, उसको दोबारा आप जब हमारी वीडियोस को पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आप बाइबल को भी रख लेना, पढ़ना भी, और आपसे पवित्र आत्मा बात करेंगे हमें, क्योंकि जब तक पति और पत्नी मेल नहीं रहेगा उस घर में शांति नहीं आएगी, बाइबल बताती है। तो हमें आशीष चाहते हैं, हमें परमेश्वर की आत्मा में बरकतें, परमेश्वर के आशीष में और लंबी और प्रभु के प्रशंसा में बनना चाहते हैं, तो हमें पति और पत्नी एक मन होना जरूरी है। भले वो अविश्वासी है, आप विश्वासी हो, पत्नी अविश्वासी है, पति विश्वासी है, पत्नी विश्वासी है, तो पति अविश्वासी है, तो आपका कैरेक्टर और आपका प्रेम से ना वो आपके कदम से कदम मिलाएगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपके साथ चलेगा कि आप सही हो, एक दूसरे के लिए मैं बता रही हूँ, तो हमें बदलना है। सो प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत आशीष दे और खूब सारा ढेर इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिए, मेरे पेज को भी फॉलो कीजिएगा। आइए हम प्रार्थना, इस वचन के द्वारा हम आशीष पाए और आप लोगों को आशीष मिले।
मेरे महान समर्थी जिंदा खुदावंद पिता, आज के वचन कलाम जो प्रभु जी पति और पत्नी के लिए अधिकार और प्रेम के लिए जो प्रभु जी आज का विषय था, प्रभु टॉपिक था, और सब जितने सुनेंगे प्रभु जी उन सबके जीवन में कार्य आवे। हमें बदलना है प्रभु, हमें आदर करना है और अपने आप के जीवन को ठीक करना है, क्योंकि पति और पत्नी हमें परमेश्वर ने बनाकर इस संसार में बहुत आदर और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए ठहराया है। जैसे कि प्रभु हम अगर पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में, मेरे पिता परमेश्वर जब आदम को बनाए तो हम उत्पत्ति के 3 अध्याय में मिलते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में पति और पत्नी पवित्रता के साथ उसकी महिमा करते थे। तो तभी परमेश्वर हमारी सुनते, तो हम ऐसा ही बने और अपने जीवन को बदले। अगर हमारे जीवन में कोई कमी घटी या प्रभु जी जैसा भी विचार धारणा है एक दूसरे के प्रति, तो हमें इन सबको भुलाकर परमेश्वर के प्रेम में, जैसे मसीह हमारे साथ प्यार किया है, अपना सैक्रिफाइस किया है, तो हमें भी सैक्रिफाइस करना है, ताकि शैतान जो मैंने कोरिन्थी के कलीसिया में सिखाया कि तुम्हारे झगड़ों से, तुम्हारे अविश्वासी में, अनबन में, तो परमेश्वर के बातों में ना देखते हुए तुम परखे जाओ। कहाँ शैतान तुम्हें इन बातों को, कमी को देखे तो परीक्षा में तुम पड़ जाओ। तो हमें अपने आप को ठीक करना है परमेश्वर पिता, हमें अपने आप को जांचना है और हमें परमेश्वर की कार्य में बनना है, परमेश्वर को वचन में बनना है। तो प्रभु सारी महिमा आदर जलाल आपको मिले, आज के वचन के द्वारा सबको आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना मांगते, सुने दया से कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। सो प्रियो, सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे और ढेर सारा आपको प्यार मिले। जय मसीह।